अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक कुर्ती पीस कटिंग करने वाले हैं जो कि जिसकी लेंथ है 56 एंड हाफ और बॉटम है इसका 27 एंड हाफ, लूजिंग है 22 एंड हाफ और नीचे की फर्स्ट पॉकेट के पास की लूजिंग है 21 एंड हाफ। तो इस तरह के कंदूरे की कपड़ा उतारने की क्या तरतीब रहती है, आइए देखते हैं। 56 एंड हाफ जो भी इसकी लेंथ होगी, अगर बॉटम 28 या इसके नज़दीक है या इससे कम है तो ये तरतीब रहेगी। अगर बॉटम आपका बड़ा रहता है तो तरतीब चेंज हो जाएगी। ओके, तो 56 एंड हाफ में 7 इंचेस प्लस करेंगे। ये मैं उतार रहा हूँ उसके फ्रंट और बैक के लिए एक पीस। इसमें एक लेंथ उतार रहे हैं हम, लंबाई जमा 7 इंच। ये आ गया हमारा फ्रंट और बैक। इसके बाद है बाजू। बाजू है हमारा 26.5। 26.5 में 7 प्लस करेंगे। इसका जो है रिगाल है 9.25। आगे मैं इसके लिए पॉकेट के लिए अलग से कपड़ा लेना है। ये तकरीबन 9 इंच, यानी बाजू की लंबाई उसमें 7 इंच प्लस बाजू के लिए, फिर उसके बाद 9 इंच पॉकेट के लिए कपड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम उतारेंगे इसको ऐसे सीधा करके, ताकि ये कपड़ा सीधा उतरे। ओके हो गया जी। ये दो लेंथें हमने उतार ली हैं। मीन्स के ये एक जो बाजू के लिए उतारा है पीस, ये तकरीबन 42 आ गया, और एक ये वाला जो पीस उतारा है ये लेंथ प्लस 7 इंचेस। तो सबसे पहले मैं कटिंग कर लेता हूँ बाजू की। ये कपड़े में उल्टा सीधा मौजूद है तो हम सबसे पहले उल्टे सीधे का निशान लगाएंगे। पीस को इस तरीके से मैंने खोल लिया ताकि एक साइड से कटिंग करता हुआ मैं आगे चलूँगा। दोनों पन्नियों को पकड़ के भी कुछ लोग कटिंग कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि आप इस तरीके से पीस को खोल के कटिंग करें। 9.25 मैंने रिगाल लेना है। रिगाल मतलब आर्म होल। तो इसका अगर डबल देखा जाए तो 18.5, और यहाँ मैं 1.5 इंच प्लस मतलब 20 इंच का निशान लगाऊंगा। ये बाज जो कन्नी के सुराख और कन्नी, इसको आपने माइनस कर लेना है और 20 इंच का निशान लगाना है। ठीक हो गया जी। यहाँ एक निशान लगाया 20 इंच का, फिर निशान लगाए 20 इंच का, फिर से निशान लगाए 20 इंच का, और इस कपड़े को बिल्कुल सीधा बिछाएं और प्रेस करें। ये हम करने वाले हैं बाजू की कटिंग। जी, ये मेरे कपड़े के दो पल्ले हैं, एक ये और एक ये। मैं 20 इंच चौड़ाई के साथ इसको फोल्ड कर लिया। अब मैं इसको डबल कर रहा हूँ ताकि दो बाजू लिए जा सकें इजीली। ओके, अब इस कपड़े को अपने पास कर लें करीब, लेकिन ये भी देखें कि कपड़ा हिल तो नहीं गया। बिल्कुल इजीली बेहतर तरीके से बिछाना है आपने। अच्छा, हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। बाजू की शेप देंगे यहाँ से। बाजू की ये वाली शेप देते हुए आपने हमेशा ख्याल रखना है कि शोल्डर और फिटिंग के दरमियान कितना फासला है, उसके हिसाब से ये कम और ज़्यादा होती है। ठीक है, मेरी बाकी वीडियोस देखेंगे आप, उसको बेहतर मज़ीद समझने में आसानी होगी जो मैं अभी बात बता रहा हूँ। ठीक है जी। ये 9.25
मैंने आर्म होल काटना है, आधा इंच के दबाव के साथ 9.25 का निशान लगाया। यहाँ से 26.5 इंच बाजू काटना है, आधा इंच के दबाव के साथ मैंने ये निशान लगाया 27 पे। आगे क्वेती बाजू काटना है मैंने, तो 3.5 इंच की फोल्डिंग चाहिए उसको, तो मैं 4.25 या 4 की कटिंग करूँगा एक्स्ट्रा। ठीक है, और ये बाजू की आगे लूजिंग है 12 मतलब 12, यहाँ निशान लगा लिया एक। फिर मेरे पास इस तरह की एक शेप चपटी है, यहाँ जो 9.25 का निशान लगाया था इसको और ये जो 12 का निशान लगाया है इसको हमने इस तरीके से मिला लेना है। फिर इसके बाद यहाँ से बाहर की तरफ यहाँ चपटी का निशान लगाते वक्त गौर करें कि यहाँ बाजू की लूजिंग वाली जगह पे बाजू थोड़ा कम है, कोनी में थोड़ा सा खुला हो रहा है। ये नहीं हो कि चपटी की शेप आप इस तरीके से दे दें कि यहाँ बिल्कुल सीधा हो जाए या तंग हो जाए, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से कटिंग करते हुए आपने रॉड बिल्कुल सीधे रखने हैं इस तरीके से। एक सेंटर टुक्का इधर दे दें, ये एक लंबाई के निशान पे इस तरीके से। फिर ये फ्रंट के लिए शेप बनाएं, ये फ्रंट वाले हिस्से पे एक टुक्का दे दें। ये जो पीस है ये काम आ सकता है, इसलिए इसको साइड पे रखें, और ये फालतू पीस है इसको फेंक दें। अब इसमें से हमने तीरा लेना है, पॉकेट लेनी है, और बाकी तमाम जो है ना खर्चा वो इसमें से लेगा टेलर। इससे कबल हम फ्रंट और बैक की कटिंग कर लेते हैं। फिर से वही प्रोसीजर, कपड़े का उल्टा सीधा मौजूद है तो हम निशान लगाएंगे उल्टे सीधे का। फिर इस तरीके से मैं कपड़े को खोल लूँगा। कपड़े की सीधी साइड ऊपर है, उल्टी साइड नीचे चले गई। ये सेंटर वाली जो प्रेस है इसको ख़त्म करना है इस तरीके से। फिर इसके बाद मेरा बॉटम है 28.5। कपड़े को इस तरीके से बिछाएं और ये कन्नी को एक बारी प्रेस कर लेना चाहिए। कन्नी के सुराखों को छोड़ के 28.5 का आधा हो गया 14.25, मैं 15 का निशान लगाऊंगा। वैसे कटिंग में तो मुझे 15.25 चाहिए, लेकिन निशान लगाऊंगा 15 का, ताकि मैं इजीली अपनी कटिंग कर सकूं। अब इस कपड़े को बिल्कुल रॉड सीधे करें। ये 15 के 4 निशान लगाए मैंने, इसलिए कपड़ा मेरा बिल्कुल सीधा बैठे। तो इसका शोल्डर है 17, तो ये मैं 9 का निशान लगा रहा हूँ। फिर से 9 का, हाफ इंच के दबाव के साथ। ठीक है जी, 2.25 इंच डाउन कर रहे हैं, स्ट्रेट शोल्डर है, 2.25 इंच डाउन कर रहे हैं। यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की तरह यहाँ पर इस तरह शेप नहीं बनाई जाती, बस इसी तरीके से सीधा ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2.5 और 2.25 वाले निशान को इस तरीके से मिला देना आपने। और ऊपर की फर्स्ट लूजिंग है आपकी 22.5, तो आधा इंच के दबाव के साथ 23.5 का निशान, यानी 11.25 का। फिर नीचे है 21.5, यहाँ निशान 22.5 का, यानी 11.25 का। ठीक है,
ऊपर वाला निशान 11:15 का, नीचे वाला निशान 11:15 का। यहाँ से 3 सूट पीछे करूँगा मैं फ्रंट को, और यहाँ से आधा इंच 1 सूट पीछे करूँगा फ्रंट को। मीन्स के इस तरीके से यहाँ तक एक लाइन खींचूँगा। फिर 9 इंच का इसका आर्म होल है और 9.25 का। ये 9.25 वाला निशान यहाँ कंधे पे रखूँगा और इस तरीके से अंदाज़ा करूँगा कि ये कहाँ तक आएगा। यहाँ निशान लगाया। फिर इसके बाद बाजू है 26, तो मैं इसको 14 इंच की डाउनिंग पे पॉकेट दे रहा हूँ। नीचे वाला टुका 14 पे, फिर 7 इंच पे। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे एक बार फिर से निशान लगाते हैं एक्यूरेसी के लिए। यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। इन दोनों निशानों को शेप चपटी से इस तरीके से आपने मिला देना। ये आर्म होल के निशान को इस तरीके से गुलाई कर देनी है। ठीक है जी। अब यहाँ से लेंथ का निशान लगाना है 56.5। ये आ गया। यहाँ से 4.5 इंच एक्स्ट्रा रख रहा हूँ मैं। उन्होंने 3 इंच रेडी करना है नीचे बॉटम, और मैंने 4.5 इंच एक्स्ट्रा रख दिया। 28.5 आधा इंच दबाव के साथ 9.15 का निशान। फिर यहाँ से 9-10 इंच सीधी लाइन, और पॉकेट के ऊपर वाले टुक्के के साथ यहाँ से ये निशान को मिला देना। ठीक है जी। ये हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है। ये पॉकेट के टुक्के, अब गौर करें, निशान तो ठीक है जैसा भी लगाया था, लेकिन कटिंग करते वक्त आपने शेप बड़ी प्यारी सी देनी है और ये गुलाई नहीं करनी। ठीक है, यहाँ गुलाई नहीं करनी, इसको इसी तरीके से रहने दें। अब हम काटेंगे बैक। ये बड़े वाली साइड नीचे ले जानी है, नीचे वाली साइड ऊपर ले आनी है। पॉकेट, ये जो कपड़े की सीधी साइड है उसको ऊपर ही रखना है, क्योंकि उल्टा सीधा है, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये उल्टी साइड है और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना। साढ़े 28 के लिए मुझे ये 15.25 चाहिए। कन्नी और उसके सुराखों को माइनस कर देना आपने, यानी उसको छोड़ के ये 15.25 का निशान लगाना है। 15 लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको कटिंग में कपड़ा इजीली मिल सके। ठीक हो गया जी। कपड़ा आपका बिल्कुल सीधा खींचना चाहिए। यहाँ आपको रॉड नज़र आ रहे हैं, अगर टेढ़ा है तो उसको सीधा करें और बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेस करें। अब इसके ऊपर हम फ्रंट को बिछाएंगे कुछ इस तरीके से कि ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, आधे सूट का भी फर्क नहीं होगा। ठीक हो गया। दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर। बड़ी तसल्ली से काम करें, कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए आपको, आपका काम अच्छा होना चाहिए बस। यहाँ से दोबारा शोल्डर का निशान लगाएंगे। 17 इंच शोल्डर है तो मैं 18 का निशान लगा रहा हूँ।
यहाँ से दोबारा 18 का निशान लगा रहा हूँ। ये जो नज़र आ रही है फ्रंट की कटिंग, यहाँ से कम पौना इंच ऊपर होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी हम इसका साइज़ करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये साइज़ पूरा है या नहीं। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से बैक काट दें, निशान लगाएं, फिर इसके बाद यहाँ एक निशान लगाएं। हाँ, बैक का साइज़ चेक करें, 9.25 और यहाँ रखना है हमने 9.5। ठीक है, फ्रंट आपने काटना है 9.25, बैक काटनी है 9.5, यानी जितना भी आर्म होल होगा फ्रंट उतना और बैक उससे 2 सूत ज़्यादा। उसकी वजह क्या है कि इसकी तारें हैं और ये जैसे मौसम की जानकारी के दरमियान वो कहते हैं ना कि आज 32 सेंटीग्रेड है बट फील लाइक 38। तो इसी तरह ये ओरेब जो तारे हैं इनमें बहुत ज़्यादा लचक होती है और बैक हमारी सीधी कट रही है, तो जब ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो ये छोटी हो जाएगी, इसलिए बैक को 2 सूत ज़्यादा काटना है आपने। ये फ्रंट से बैक 1 इंच का फ़र्क आ रहा है और यहाँ से 1.25 इंच का। ठीक है, इसलिए यहाँ 1.25 इंच होना चाहिए, थोड़ी सी कटिंग और कर दी है। या नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिहि